अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही थी मूलियों के पराठे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मूलियाँ ले ली, और ये एक मैंने बड़ी मूली ली है और एक मैंने ली है छोटी, और इंशाल्लाह हमारे लिए ये बहुत हो जाएगी। और साथ में मैं बना रही थी सालन। और आज तो लेट हो गए थे, वीकेंड था, और लेट उठना, लेट नाश्ता करना और लेट काम शुरू करना। तो यहाँ पे मैंने मूलियों को छील लिया और फिर मैंने इनको कद्दूकश कर लिया। और अब मैंने एक ले लिया है कपड़ा, और उसमें मैं इन सारे मूलियों का पानी रिमूव करूँगी, क्योंकि ये आप जितना भी हाथ से आप इसको कर लें तो इसमें पानी लाजमी इसमें रह जाता है। तो आप ज़रूर कपड़े की मदद से आप इसका पानी निकालें। तो यहाँ पे मैंने एक मुलायम सा कपड़ा लिया और मैंने उसमें इनको डाल दिया, सारा ये जो मूलियों का मिक्सचर था उनको डाला और उसका मैंने पानी रिमूव किया है। और ये देखें इतना पानी रिमूव हुआ, और यहाँ पे देखें मूलियाँ बिल्कुल, इसका जो मिक्सचर था बिल्कुल खुश्क हो गया है, ड्राई हो चुका है। और ये जी मैं आज बना रही थी चिकन और मटर, और इतने मज़े के बनते हैं। देसी में तो खैर मज़े के नहीं बनते, लेकिन ये जो फार्मी मुर्गा होता है ना चिकन, उससे बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी, छोटी छोटी, इनको आप चॉप कर लें। और सब्ज़ धनिया मैंने चॉप की हुई थी वो मैंने डाली हैं, और पुदीना था, तो इनको डाल के मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें सारे जो घर के मसाले होते हैं वो डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली, तो ये मैंने खैर ज़्यादा नहीं डाली, आधा चम्मच ही डाला था। और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली, एक भर के चम्मच मैंने इसमें धनिया डाला, एक भर के चम्मच मैंने इसमें नमक डाला, और एक भर के चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च डाली, और एक चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला। तो यूँ करके मैंने सारे इसमें मसाले ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे मेरी चिकन भी अच्छे से पक चुका था, यानी इसकी ग्रेवी जो थी। तो मैंने मटर अलहदा से बॉयल किए हुए थे, तो वो पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मैं लेट हो रही थी सालन बनाने में, और साथ में पराठे भी बना रही थी तो देर हो रही थी। तो मैंने कहा चले मैं इनको अलहदा से बॉयल कर देती हूँ, साथ पकाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अलहदा से मैंने इनको बॉयल किया, और ये बॉयल पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो ये अच्छे से सॉरी जल्दी से, यानी कि सालन मेरा बन गया था। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच ले लिया ज़ीरा, और उसको मैंने भून लिया, और हाथ की मदद से अब मैं इसको सही मैश कर रही हूँ। इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, ये भुना हुआ ज़ीरा। तो मैं इसको ऐसे ही हाथ की मदद से ना, थोड़ा सा ददरा ददरा सा ये हो जाता है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और यहाँ पे ये मेरा रेडी हो गया था। और आप चेक भी कर सकते हैं, आप हर स्टेज पे इसको चेक कर सकते हैं, नमक मिर्चें, और आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए, और इनको अब मैं बेल रही हूँ, और छोटे छोटे ही बनाए। खैर मैं तो बड़े बना रही थी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब तक सही बड़ी बड़ी चीज़ें ना बनाऊँ तो मुझे तो सुकून नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा बेल लिया था, और फिर हाथ की मदद से मैंने इनको सही बड़ी सी रोटी बना दी, और नीचे मैंने खुशका डाला, और इसके ऊपर मैंने रोटी रखी है। तो अब इसके ऊपर मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से आप इसमें ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। तो कुछ में मैंने ज़्यादा डाला था, और कुछ में मैंने फिर कम डाला था। तो यहाँ पे मैंने पहले वाला जो था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें अच्छे से मसाला डाला, तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसमें डाले थे। और फिर आप हाथ की मदद से ना इसको हर जगह आप फैला दें, यानी कि जो जगह आपको स्पेस खाली नज़र आए तो वहाँ पे आप इसको फैला दें। और इसमें साइडों पे आप इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। फिर इसके ऊपर आप जब दूसरी रोटी रखेंगे तो इसकी साइडों को आप फ़ोल्ड कर दें। तो पहला तो मैंने साइडों को फ़ोल्ड कर दिया था, और दूसरा जो था फिर वो मैंने ऐसे ही ऊपर रोटी रख के हाथ से ही मैंने उसको चिपका दिया था। तो आप दोनों तरीके से बना सकती हैं। मुझे शुरू में लग रहा था कि शायद ये मैं अगर इसको इस तरह फ़ोल्ड नहीं करूँगी तो ये इसके अंदर से मिक्सचर निकलने लग जाएगा, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका भी नहीं निकला था। और जो दूसरा था वो जो मैंने बनाया था, तो मैंने हाथ की मदद से ही उसको मैंने ऊपर ऐसे ज़ोर दे के तो उसकी साइडें भी बंद हो गई थी। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप इसको थोड़े थोड़े इसके कोने मोड़ दें, और फिर इनको हाथ की उंगली की मदद से ना आप इनको फिर अच्छे से ये दबा दें, ताकि ये फिर आपका पराठा भी यहाँ से अच्छे से वो बन जाए।
तो इस तरह करके मैंने 2 पराठे तैयार कर लिए थे। मैंने कहा शुरू में तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही थी क्योंकि अम्मी पढ़ी थी नमाज़ और मैं अकेली थी। तो फिर अकेला बंदा हो तो साथ में ही पराठे बनाए और साथ में ही इधर से इनका पराठों का मिक्सचर और ये सारा तैयारी करना तो मुश्किल हो जाता। तो पहले मैंने 2 बना लिए थे। तो ये दूसरा पराठा है और इसको मैंने फिर इस तरह मैंने हाथ की मदद से इसको मैंने चिपका दिया था। और साथ में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सालन भी अब जल्दी से रेडी हो गया था। अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी काट के। मैं मिर्चें नहीं डालती हूँ, कभी कभी काट के भी डाल देती हूँ, लेकिन ये है कि साबित मैंने डाली थी। और ऊपर हमने गरम मसाला डाला। गरम मसाला तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आजकल हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे कभी कभी हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन आजकल हमें अच्छा लग रहा है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमने कहा चलो फ़ायदा ही उठा लें। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाला तवा लिया था और फिर मैंने रोटी को मज़ीद हाथ की मदद से उसको अपने हाथों पे वो जैसे रोटी नहीं पकाते और पकाया था। और हमारा है जी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है कि देसी हमारी गंदम होती है। तो ये ना इसका शुक्र मैं करती हूँ आज तो फिर मेरे इतने पराठे यानी कि फटी नहीं है रोटी अंदर से, क्योंकि देसी होता है और वो जैसे कहते नहीं है कि देसी गंदम को मल नहीं होता, तो ये मेरी रोटियां फट जाती हैं, इस वजह से फट जाती हैं। तो ये इस वजह से थोड़ी थोड़ी जो फटी थी ना दरमियान से, ये इस वजह से हो गई थी। और मैंने साथ में यानी कि फ़ौरन ही मैंने ऑयल नहीं लगाया था, थोड़ा सा मैंने रोटियों को दोनों साइडों पे कुक किया था हल्का सा, हल्की आंच पे। फिर मैंने पहले एक साइड रखी फिर दूसरी रखी और अब मैंने यहाँ पे ऑयल लगा दिया है। और ऑयल लगा के फिर मैं इसको अब कर दूँगी और अब मैं इनको तेज़ आंच पे ना अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और मैं यहाँ पे चम्मच की मदद से इसको ऊपर से ज़ोर दे रही थी ताकि ये हर जगह से ना अच्छे से बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बने थे पराठे, यकीन माने कि बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े के पराठे बने थे। सब ने इतने शौक़ से खाए। हालांकि मेरे हस्बैंड ऐसी चीज़ें कम खाते हैं, उनको नहीं अच्छी लगती। मैंने वैसे एक सादा रोटी भी बनाई थी, मैंने कहा क्या पता रिदा और रिदा के बाबा ना खाएं, तो वही बात हुई। रिदा ने तो खैर बिल्कुल ही नहीं खाए, उसको तो पता नहीं क्या है, चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना इस तरह की। तो बाकी सब ने खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें दोनों साइडों से अच्छे से कुक हो गया था। और ये सबसे पहला पराठा तो मेरे बेटे ने लिया क्योंकि वो लेट उठा था और फिर वो डॉक्टर के पास गया था, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उसने नाश्ता नहीं किया था। जैसे ही आया तो कहते मम्मा सबसे पहले आप मुझे पहले पराठा दें। तो पहला मैंने उसको बना के दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको इतना अच्छा लगा था कि उसने 2 यानी कि एक पूरा और एक आधा 1.5 पराठा उसने खाया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि आप हल्की यानी आंच पे आप इसको बनाएं। और यहाँ पे फिर अम्मी आ गई थी मेरे साथ, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी क्योंकि मैं साथ में बना रही थी और अम्मी साथ में इधर कुक कर रही थी। तो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर लिया। तो बहुत अच्छे बने, आप भी बनाएं इसी तरह पराठे। आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, यानी कि और वीकेंड पे जैसे सैटरडे हो या संडे हो। तो आज सैटरडे था और आज ही मैंने ये वीडियो बनाई थी और आज ही मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज ही इंशाल्लाह मैं इसको रात को अपलोड कर दूँगी और सुबह इंशाल्लाह ये आप तक पहुँच जाएगी। तो वीकेंड हो जैसे तो सब कुछ ना कुछ ख़ास बनता ही है। तो आज फिर मैंने कहा चलो पराठे बना लूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने थे। तो वही मेरी रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पराठे तैयार हो गए थे और माशाल्लाह मैं अब आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये एक खुश्क हमने बनाया था अम्मी के लिए। अम्मी का बीपी हाई होता है तो फिर इतना ऑयली चीज़ें नहीं खाती। तो ये आधा वो पराठा है जो मेरे बेटे ने छोड़ा था और माशाल्लाह 6 मेरे पराठे बने थे। वो जो मैंने आपको 2 मूलियाँ दिखाई थी उनसे अल्हम्दुलिल्लाह 6 मेरे पराठे बने थे। इतने बड़े तो नहीं थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी दरमियाने साइज़ के ना, तो दरमियाने साइज़ की जैसे मैं कह रही थी। और यहाँ से मैं आपको दिखा रही थी कि ये अंदर से अच्छे से इसके मसाला लगा था। और ये देखें यहाँ पे वो जो मैं खुश्क रोटी एक बनाई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बना ली थी क्योंकि रिदा ने यही खाई थी और पराठा नहीं खाया था। और ये सालन भी फिर मैंने डाल लिया था, बाउल में निकाला, लेकिन सालन तो किसी ने नहीं खाया क्योंकि मेरे बेटे ने साथ में चटनी बनाई हुई थी, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि उसने उधर ही बनाई और साथ में ही हमने खा ली। और ये जी असर के टाइम हो गई बारिश और मेरे टावल भी बाहर खड़े हुए थे, वो भी गीले हो गए। तो मैंने कहा चले, ये मेरे बेटे ने दरवाज़ा भी खोला हुआ था, मैंने कहा चले मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ।
तो ये हमारी गली है और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और ये है जी हमारा लहसुन का लगा हुआ है, लहसुन बाहर जो मैं कहती हूँ कि हमारे घर का होता है। तो ये है हमारा लहसुन जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 5-6 महीने निकल जाता है। और इधर भी मेरे पीछे आ गई थी और अब बारिश हो गई थी तेज़ और हम अंदर भाग गए थे। और मैं आपको यहाँ पे बारिश दिखा रही थी और बारिश के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि धूप भी निकली हुई थी और बारिश भी हो रही थी, थोड़ी बहुत धूप भी थी। तो इसमें आप दुआ करें, कहते हैं जब धूप भी निकली और बारिश भी हो रही हो तो दुआएं कबूल होती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय बना ली और ये रिदा के बाबा की सेपरेट टी है, उनकी मैं सेपरेट बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्यों मैं इनकी सेपरेट टी बनाती हूँ। तो उनकी मैंने जल्दी से बना ली क्योंकि उन्होंने जाना था वॉक पे, तो वो वॉक पे चले गए चाय पी के और साथ में फिर मैं अपनी भी बना रही थी। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। तो वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।